आज की जो कक्षा होगी, आज की कक्षा में हम चैप्टर 13 जो बाटा और मापों से संबंधित अपराध हैं, उस अपराध के विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो ये है चैप्टर सेक्शन 264 से लेकर के और 267 तक इस चैप्टर के अंतर्गत जो दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 में सेक्शन 264। तो 264 जो सेक्शन है, उस 264 सेक्शन के अंतर्गत है तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक प्रयोग करना। तो इसके अंतर्गत है जो कोई तोलने के लिए किसी उपकरण का जिसका कि वह खोटा होना जानता है कपटपूर्वक उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 1 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 264। सेक्शन 265 में देखते हैं खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग करना। यानी कि हमें पता है कि बाट और माप जो हैं वो खोटे हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी है और उसका हम कपटपूर्वक उपयोग कर रहे हैं। तो जब कोई किसी खोटे बाट या माप का लंबाई धारिता का कोई भी उपकरण है, जैसे सेंटीमीटर नापने का, मीटर नापने का कोई स्केल है हमारे पास, उसका हम कपटपूर्वक उपयोग करेंगे या किसी बाट का या लंबाई या धारिता के किसी भी माप का कपटपूर्वक उपयोग जब हम करेंगे तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 1 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। सेक्शन 266 सेक्शन 266 के अंतर्गत है खोटे बाट या माप को अपने कब्जे के अंतर्गत यानी अपने पोजीशन के अंतर्गत रखना। तो इसमें है जो कोई तोलने के लिए किसी ऐसे उपकरण का या बाट को या लंबाई या धारिता के किसी माप को जिसका कि खोटा होना वह जानता है, इस आशय से कब्जे में रखेगा कि उसको वह उपयोग में लाए, तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जो 1 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। अब हमारा इसका जो चैप्टर का लास्ट सेक्शन है 267 के अंतर्गत है खोटे बाट या माप का बनाना या उसका बेचना। तो जो कोई तोलने के किसी उपकरण का या बाट को या लंबाई या धारिता के किसी माप को जिसका कि खोटा होना हुआ वह जानता है, इसलिए उसको अच्छे की तरह उपयोग में लाया जाए, यानी उसका वैलिड यूज किया जाए, या यह संभाव्य जानते हुए कि उसका वैलिड तरीके से, खरे तरीके से एक सॉलिड माप के रूप में उसका प्रयोग किया जाए, बनाएगा, बेचेगा या व्यनित करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 1 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने चैप्टर 13 में 4 सेक्शन पढ़े। चारों सेक्शनों का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो खोटे बाट और खोटे मापों के प्रयोग पर प्रतिषेध लगाना था और उनके उपयोग को बाजार के अंतर्गत आने से रोकना था। और ये स्पेशली सेक्शन 264 से 267 जो चैप्टर 13 में फ्रेम्ड किए गए थे, वो स्पेशली इस चीज़ को रिटेन करने के लिए किए गए थे कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति इस जालसाजी का शिकार नहीं हो और वह अपने जो उपकरण हैं उन उपकरणों का प्रयोग सही तरह से किया जाए। अब इसमें हमने आज तक चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक आईपीसी को अध्ययन किया। इसमें हमने जनरल डेफिनेशन क्लोज को पढ़ा, उसके बाद में हमने इसका पनिशमेंट्स पढ़े, उसके बाद पनिशमेंट के बाद
हमने प्राइवेट डिफेंस पढ़ा, उसके बाद हमने अबेटमेंट पढ़ा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ी, उसके बाद हमने स्टेट से रिलेटेड ऑफेंस पढ़े, और फिर जो रिश्वत है, ब्राइबरी है, उससे रिलेटेड ऑफेंस पढ़े। उसके बाद हमने पब्लिक ट्रांकुलिटी से रिलेटेड ऑफेंस जो पढ़े थे। तो आगे फिर हमने इसके बाद लोक सेवकों से संबंधित जो अपराध थे वो पढ़े थे, और लास्ट में हमने जो चैप्टर 12 जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था वो था ऑफेंस रिलेटेड टू द कॉइन, यानी सिक्कों से संबंधित अपराध। और आज हमने बाट और मापों से संबंधित अपराध को पढ़ा। चैप्टर छोटा है, लेकिन इस चैप्टर का जो सार है वो यही है कि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं जिनमें एक सामान्य जो ग्राहक है उस ग्राहक को ध्यान नहीं रह पाता, और जो विक्रेता है वह खोटे बाट और मापों का प्रयोग करके और उसके साथ जालसाजी कर देता है। तो यहाँ कैविएट एम्पेटर तो है ही है कि क्रेता को हमेशा हर स्थिति में सावधान रहना चाहिए। इसके साथ साथ विक्रेता का भी यह एक दायित्व है कि वह अपने सामान की जो गुड्स है जो वह सेल कर रहा है उसकी प्रॉपर क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ उसको जो किया कि वह सेलिंग करे, जिससे कि जो लायबिलिटी है वो पूरी तरह से फुलफिल हो सके और किसी भी प्रकार के ऑफेंस का कोई क्रिएशन जो किया कि नहीं हो सके। तो आज की कक्षा के लिए बस चैप्टर हम 13 ही पढ़ेंगे। आगे की आपकी जो कक्षा होगी उस आगे की आपकी कक्षा में मैं आपको चैप्टर 14 जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और यह चैप्टर लोक स्वास्थ्य, लोक क्षेम, उनकी सुविधा, उनकी शिष्टता और सदाचार पर डालने वाले जो प्रभाव हैं उन पर जो है वो चैप्टर 14 डिजाइन किया हुआ है। इसमें सबसे पहले ही लोक न्यूसेंस की परिभाषा है सेक्शन 268 में, तो वो मैं आपको आगे की कक्षा है उस आगे की कक्षा में उसको पूरी तरह से डिफाइन करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।